हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आईओटी बाय प्रकाश। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं आपके सामने। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल एलईडी विद द हेल्प ऑफ अ पुश बटन यूजिंग आर्डिनो यूनो। ओके, सो मैंने अपना साइन अप कर लिया है टिंकरकैड अकाउंट पे। नाउ आई विल गो टू द क्रिएट एंड सर्किट्स। हमारा न्यू स्केच ओपन हो जाएगा। So the hardware requirements are LED, one resistor, and push button, and we will need some jumper wires. Okay, so हमने अपना Arduino Uno को भी ले लिया. Okay, so you know the why we have selected this resistance to control the करंट फ्लोइंग थ्रू द एलईडी। तो हमने क्या करेंगे, हम कैथोड पार्ट को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ओके, और जो एनोड पार्ट है इसको हम पिन नंबर 2 से हम जोड़ दे रहे हैं। ओके, सो ये हमारा एलईडी का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल लर्न दी हाउ टू कनेक्ट दिस पुश बटन। तो इसमें क्या करेंगे, टर्मिनल जो 1A है इसको हम 5 वोल्ट से ऐड करेंगे, 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। जो हमारा टर्मिनल 2A है, ओके, इसको हम एक 1 किलो ओम रजिस्टर की हेल्प से हम इसे ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। ओके, सो अगर हम बात करें वर्किंग ऑफ दिस पुश बटन की, तो वेन एवर योर पुश बटन इज अनप्रेस्ड, जब भी आपका बटन अनप्रेस्ड होगा तो टर्मिनल 1A की जो वोल्टेज होगी वो 5 वोल्ट्स पे होगा, क्योंकि हमने 1A को क्या किया, हमने 5 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। और जो टर्मिनल 2A की जो वोल्टेज, टर्मिनल 2 की जो वोल्टेज होगी वो होगी आपकी ग्राउंड, विच इज़ योर 0 वोल्ट्स। ओके, तो whenever you press the button, there will be a connection between this terminal 1A and your terminal 2। जब भी आप बटन को प्रेस करोगे तो एक कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा बिटवीन योर टर्मिनल 1A एंड टर्मिनल 2। ओके, तो क्या होगा, तो इसमें जो होगा टर्मिनल 1A की जो वोल्टेज होगी वो तो 5 वोल्ट रहेगा, बट द वोल्टेज एट टर्मिनल 2 will change from 0 volt to 5 volt. Okay, now we have to measure the voltage of terminal 2 कि whether it is pressed or unpressed। okay, तो अगर हम वोल्टेज एट टर्मिनल 2 अगर हम पता लगा लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपका जो पुश बटन है वो प्रेस्ड है या अनप्रेस्ड है। अगर वो अनप्रेस्ड कंडीशन में होगा तो वोल्टेज क्या होगा टर्मिनल 2 का, 0 वोल्ट। अगर वो प्रेस होगा तो वोल्टेज क्या होगी, 5 वोल्ट्स होंगी। ओके, तो हमने यहाँ पे अपना हार्डवेयर को सेट कर लिया है। अब हम कोडिंग पार्ट पे आते हैं। तो हमने कोड पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। ओके, जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है उसको हमने डिलीट कर दिया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट फॉर द वॉइड सेटअप। आपको पता है कि हमने अपने पहले वीडियोज में देखा है कि वॉइड सेटअप में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं इसमें। तो हमने अपने एलईडी को पिन नंबर 2 से जोड़ रखा है, और आपका एलईडी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया पिन मोड 2 कम आउटपुट। सिमिलरली जो आपका पुश बटन है उसको आपने पिन नंबर 3 पे कनेक्ट किया है, और पुश बटन क्या होता है, एक आपका इनपुट डिवाइस होता है। ओके, अब हमें क्या करना है, जब भी आपका पुश बटन प्रेस होगा आपको एलईडी को ऑन कर देना है, जब वो अनप्रेस होगा तो आपको क्या करना है, एलईडी को ऑफ करनी है। तो इसके फंक्शन को हम वाइड लूप पार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको कोड करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पता लगाना है कि आपका पुश बटन प्रेस्ड है या अनप्रेस्ड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ़, तो हमें पता लगाना है कि हमारा पुश बटन प्रेस्ड है या अनप्रेस्ड है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले चेक करना होगा टर्मिनल 2 की वोल्टेज। ओके, जो कि टर्मिनल 2 को हमने डिजिटल पिन 3 से कनेक्ट किया है। तो हम पता लगाएंगे कि डिजिटल जो पिन 3 है
उसकी वोल्टेज क्या है वहाँ पे। ओके, तो पता लगाने के लिए टर्मिनल 3 की वोल्टेज क्या है उसके लिए जो कमांड है आपका वो डिजिटल रीड 3। ओके, और ये क्या हो जाएगा, डबल इक्वल टू हाई। डिजिटल रीड 3 डबल इक्वल टू हाई। ओके, अगर आपका अगर आपका डिजिटल पिन 3 की वैल्यू जो होगी अगर वो हाई होगी तो क्या होगा आपका, आप इसका मतलब ये होगा कि आपका जो पुश बटन है वो प्रेस्ड होगा। ओके, तो डिजिटल रीड 2 कमा हाई, तो हमारा काम क्या है, जब बटन प्रेस्ड होगा तो हमें अपने एलईडी को ऑन कर देना है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमारा एलईडी ऑफ रहेगा। ओके, तो एलईडी को ऑफ करने के लिए जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, डिजिटल राइट 2 कमा लो, क्योंकि आपका जो एनोड है एलईडी का वो पिन नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा कोडिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर कोडिंग में समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, नाउ आई विल सिमुलेट। ओके, यहाँ कोडिंग में कुछ एरर है, एक बार चेक करते हैं। पिन मोड 2 कम आउटपुट वाइड लूप डिजिटल इफ डिजिटल रीड 3 डबल है एल्स। ओके, तो यहाँ पे जो होगा आपका, ये मैंने गलत लिख दिया था, डिजिटल रीड 2 कम हाई। ओके, नाउ आई विल क्लिक ऑन स्टार्ट सिमुलेशन। यहाँ पे फिर से गलत आया, इसमें क्या कह रहा है, पिन मोड इज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। पिन मोड 2 कमा आउटपुट, पिन मोड 3 कमा इनपुट। ठीक है, ये तो सही है। पिन मोड 3 कमा इनपुट, पिन मोड 2 कमा आउटपुट, डिजिटल रीड 3 डबल इक्वल टू हाई, डिजिटल राइट 2 कमा हाई। ये तो बिल्कुल सही कोड है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये इफ का कोड हो गया, ये एल्स का कोड हो गया और ये वाइड लूप का हो गया। ओके, यहाँ पे पिन मोड में मैंने पी कैपिटल ले लिया है, जबकि पी क्या होगा आपका, स्मॉल होगा। ओके, नाउ इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। ओके, जब हम इस बटन को, अभी चूंकि ये बटन प्रेस्ड है तो एलईडी आपका ऑफ है। वेन एवर आई प्रेस दिस बटन योर एलईडी विल ग्लो। वेन एवर आई रिलीज द बटन और वेन एवर आई अनप्रेस द एलईडी विल टर्न ऑफ। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप इसके जो डिफरेंट एप्लीकेशंस है वो है आपके बल्गर अलार्म, जो आपका अलार्म सिस्टम जो ऑफिस में लगी होती है वो हो गई। ओके, थैंक यू सो मच। होप आई होप यू लाइक द वीडियो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।